वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। दोस्तों, एक एक करके त्योहारों की बौछार होती जा रही है। जन्माष्टमी चली गई है, उसके बाद हमारे कृष्णा की, हमारी लल्ला की छठी का पर्व भी चला गया है। अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसी के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें पूजा कैसे करनी है। गणपति बाप्पा मोरया। वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें और अपना साथ और प्यार, आशीर्वाद हम पर, हमारे चैनल पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं भक्तों। अपने गणपति बाप्पा की हमें कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे उनका जन्म उत्सव मनाना है, किस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा और किस दिन उनका विसर्जन होगा, सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, गणपति महाराज की पूजा कैसे करनी है वही इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लें। उसके बाद आप मंदिर में, चाहे तो आप मंदिर में गणपति महाराज की चौकी लगा सकते हैं और अलग से भी आप लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मंदिर की साफ सफाई कर लें, एक चौकी लगा लें। मैंने गणपति महाराज के लिए चौकी लगा ली है, इसको गंगा जल छिड़क कर पवित्र भी कर लिया है, आप भी करें। और उसके ऊपर चाहे आपके पास पीला हो या लाल रंग का कोई भी स्वच्छ कपड़ा हो, वो उस पर बिछा लें और जैसे आपके भाव हो आप अपनी चौकी को सजा लें थोड़ा। उसके बाद भक्तों, चौकी लगाने के बाद आप गणपति महाराज को विराजित करें। उसके लिए सबसे पहले थोड़े से अक्षत ले लें। ध्यान रहे अक्षत टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। सबसे पहले हम गणपति महाराज के लिए यहाँ थोड़े से अक्षत रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने थोड़े अक्षत रख दिए हैं। अब इसी पर हम अपने गणपति बाप्पा को विराजित करेंगे। ये देखिए, ये हमारे गणपति बाप्पा हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चाहे तो आप ध्रुवा भी रख सकते हैं अक्षत की जगह, उस पर भी आप इनका आसन लगा सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने गणपति महाराज को विराजित किया है और हम इनके माता पिता अर्थात महादेव पार्वती को यहाँ पर आसन ना दें। तो आप उन्हें भी यहाँ इनके साथ ही आसन अवश्य दें, उनकी भी आप पूजा करें। हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर, जय हो गौरी मैया की। ये हमने अपने शिव परिवार को यहाँ पर विराजित कर लिया है। अब इसके बाद भक्तों, आप कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो गणपति महाराज को अवश्य आप अर्पित करें। ये मैंने सफ़ेद रंग का जनेऊ लिया है जो हम गणपति महाराज को विराजित अर्पण करेंगे। ये देखिए, अब वस्त्र रूपी इनको हम कलावा अर्पित करेंगे। तो मैंने इनको कलावा अर्पित कर दिया है। ये देखिए, अब भक्तों, हम अपनी कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम गणपति महाराज को ही विराजित करते हैं। कोई भी पूजा करें उसके बाद ही हम अपने कलश की स्थापना करते हैं। तो उसके लिए भी हमें अक्षत रखने होंगे। अक्षत के ऊपर ही हम अपने कलश को स्थापित करेंगे। चाहे तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं 8 दिशाओं में, या फिर आप नॉर्मली भी यहाँ पर अक्षत रख सकते हैं जिस पर आप कलश की स्थापना करें। ये मैंने अपने कलश को तैयार कर लिया है। मैंने हर एक पत्ते पर आप देख सकते हैं भक्तों सिंदूर और चंदन का तिलक किया है। आप भी ऐसा करें। इसमें मैंने जल भर लिया है। जल में मैंने 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा ध्रुवा और फूल और ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा गंगा जल आप भी इसमें सब कुछ डाल दें
और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें, उस पर भी आप थोड़े से अक्षत रख दें। चाहे तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं, लेकिन तिलक आप हर एक पत्ते पर जरूर करें। सबसे पहले हम अपने गणपति महाराज को ही तिलक करेंगे। रोली का तिलक किया जाता है गणपति। फिर आप कलश की भी पूजा करें। कहते हैं भक्तों, गणपति महाराज को फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। अब आपको अपनी पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें आप अपनी जोत को भी अक्षत का आसन दें। ये देखिए भक्तों, मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। इसमें मैंने पहले जोत को अक्षत का ही आसन दिया है, फिर मैंने इसमें थोड़े से मैंने फूल भी रख दिए हैं, जिससे प्रज्वलित कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी जोत जगा ली है। आप भी अपनी पूजा शुरू करें, ऐसे ही करें। अब इसके बाद भक्तों, आप गणपति महाराज को गंगा जल का छींटा अवश्य दें। आप सभी चीजों को अब इनके मनपसंद चीजें हैं कुछ जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है ध्रुवा, जो गणपति महाराज को अत्यधिक प्रिय होती है। आप ये भी गणपति महाराज को अर्पित करें। इसके बाद आप गणपति महाराज को भोग लगाएं। चाहे तो आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का लगा सकते हैं। ये दोनों ही चीजें गणपति भगवान को पसंद होती हैं। ये देखिए, मैं लड्डू का भोग लगा रही हूँ इधर। फिर आपके पास जो भी सीजनली फ्रूट हो, आप उनका भी इनको भोग लगाएं। अब ये सब करने के बाद आप पूजा अर्चना करें, उनसे क्षमा मांगे, उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हे गणपति महाराज, इस वर्ष हमारे घर भी आना, हमारी भी परेशानियों को दूर करना और अपनी सेवा का हमें अवसर देना। और सब कुछ करने के बाद आप गणेश भगवान जी की आरती करें और उनसे क्षमा याचना करें कि हमसे जो मंत्रहीन, भक्तिहीन या क्रियाहीन जो पूजा हुई हो, आप उसे क्षमा करें और उसे स्वीकार करें। देखिए भक्तों, कहा जाता है हमारी पौराणिक कथाओं में के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माँ पार्वती के छोटे बेटे गणेश का जन्म हुआ था, अर्थात हमारे गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। तो उसी दिन उन्हें वरदान भी मिला था कि जो सबसे पहले उनकी आराधना करेगा या उनकी पूजा करेगा, उनके भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी कार्य पूर्ण होंगे और उन पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहेगी। और सबसे पहले उनकी पूजा के बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। देखिए भक्तों, हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन घर से लेकर मंदिर और पंडालों में गणेश की मूर्ति स्थापित कर श्रद्धालु पूजा करते हैं। और महाराष्ट्र में तो भक्तों ये त्योहार, गणपति महाराज का त्योहार, जन्म उत्सव 10 दिनों तक मनाया। गणेश चतुर्थी का पर्व गणपति के जन्म उत्सव के रूप में हर जगह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश उत्सव के दौरान मंदिरों से लेकर घरों तक गणपति की स्थापना की जाती है। इस साल भक्तों, गणेश चतुर्थी की शुरुआत 31 अगस्त बुधवार से हो रही है। मान्यता है गणेश चतुर्थी पर जिस घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है, वहां सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। लेकिन अगर आप घर पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको कुछ बातों का जानना जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगी। भाद्रपद गणेश चतुर्थी में शुभ मुहूर्त क्या है? गणेश चतुर्थी
इस साल 2022 में 31 अगस्त बुधवार को शुरू होगा और इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त को शाम को 3:33 पर, जिसका समापन होगा 31 अगस्त सायंकाल 3:22 पर। इस बार गणेश विसर्जन का जो दिन होगा वो होगा 9 सितंबर को, जो शुक्रवार का दिन है। अब जानते हैं भक्तों कि हमें इनकी स्थापना के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें गणपति महाराज अगर अपने घर में विराजित करने हैं तो उस सबसे पहले हमें दिशा का ध्यान रखना होगा। देखिए भक्तों, हिंदू धर्म के अनुसार गणपति जी की प्रतिमा को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख कर स्थापित नहीं करना चाहिए और न ही दक्षिण कोने में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ज्योतिष अनुसार गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण मानी गई है। इसके अलावा मूर्ति को घर की पश्चिम या उत्तर दिशा में भी रखना शुभ होता है। सही प्रतिमा का चुनाव भी आपको अवश्य करना चाहिए कि हमें कौन सी प्रतिमा लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। अगर आप भी इस बार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो आप सही प्रतिमा ही लेकर आएं। गणेश जी की खड़ी हुई प्रतिमा से कहीं अधिक बैठे हुए गणपति की प्रतिमा घर पर स्थापित करना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ साथ आप रंग का भी ध्यान अवश्य रखें। वैसे तो भक्तों सभी प्रतिमा सभी रंग की शुभ मानी जाती हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर अपने पसंद और किसी भी रंग की मूर्ति घर लाई जा सकती है। अगर इस खास अवसर पर घर पर सफेद और सिंदूरी रंग के बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसके साथ साथ आपको सूंड का भी ध्यान रखना होगा। घर पर गणपति स्थापित करते समय भगवान गणेश जी की सूंड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी को वाममुखी गणपति कहा जाता है और वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति को सिद्धि विनायक कहते हैं। बाईं ओर सूंड वाले गणपति यानी वाममुखी गणेश जी की पूजा करना आसान होता है, इसलिए इस ओर सूंड वाले गणपति को घर पर स्थापित करना चाहिए। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा में विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो भक्तों, ऐसे हम अपने गणपति पापा को विराजित कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो गुस्सा हो जाते हैं। वो तो बिल्कुल ही सीधे से नटखट से हमारे गणपति बप्पा हैं। तो अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो वो जल्दी ही वो हमें क्षमा भी करेंगे और हमारी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। गणपति बप्पा से यही विनती है कि हे बप्पा, आप इस बार सभी भक्तों के घर आएं और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें और साथ साथ हमें अपनी सेवा का भी मौका अवश्य दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और गणपति बप्पा ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।